नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस उत्तराखंड में। और जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि पहले भी हम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देते रहते थे और बीच में किसी कारणवश हम आपको वीडियोस नहीं दे पाए। सो अब से हम आपको डेली आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आपको करंट अफेयर्स से लेकर आपका जॉब नोटिफिकेशन से लेकर सभी चीज़ की अपडेट आपको हमेशा आपको हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है एपीएस के लिए, अपर निजी सचिव के लिए, जिसमें आपकी 18 जुलाई 2024 से यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है और 7 अगस्त 2024 तक आपको फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। 7 अगस्त तक ही आप फीस जमा कर सकते हैं और इसमें संशोधन कर सकते हैं आप 12 अगस्त से 21 अगस्त तक। आप यहाँ पर इसमें किसी प्रकार के अगर आपकी फॉर्म में कोई गलती होती है या कोई मिस्टेक आपको कुछ एडिट करना है तो आप उसमें संशोधित कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी आपके 18 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अब आप यहाँ पर 18 जुलाई से फॉर्म भर सकते हैं, यानी आज से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, कितनी पोस्टें हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, सभी चीज़ की डिटेल हम आपको ज़रूर इसमें बताएंगे वीडियोज़ में। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पीडीएफ आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो अभी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का। इसमें हम देखते हैं कि रिक्तियों का विवरण कितना है। यहाँ पर लिखा है आपका 99 पोस्ट है। कितनी है? 99 पोस्टें हैं। किस तरीके से रिक्तियों का विवरण है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अपर निजी सचिव की इसमें आपका जो है पदनाम है, इसमें अनारक्षित सीटों के लिए जनरल के लिए आपका कितना है 37 और ओबीसी के लिए आपका 20 सीटें हैं और 80 के लिए आपकी 6 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 28 सीटें हैं दोस्तों। दिव्यांग के लिए यहाँ पर 5 सीटें हैं जनरल के लिए। ठीक है, सभी कैटेगरी की जितनी भी कैटेगरी हैं उन सबके लिए सिर्फ 5 पोस्टें यहाँ पर है जो दिव्यांग हैं। ठीक है, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए यहाँ पर जनरल में 11 सीटें हैं, ओबीसी में 2 सीटें हैं, एससी में 0 सीटें हैं और एसटी के लिए 1 सीटें यहाँ पर रिजर्व हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देखते हो डीएफएफ में आपके 1 सीटें हैं और भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर 4 सीटें हैं और अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं रिजर्व हैं। तो ये आपके इस तरीके से आपका पोस्टों का क्या हो रखा है, यहाँ पर उन्होंने बांट रखी है अच्छे से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आर्थिक वर्ग के लिए, कमजोर वर्ग के लिए बच्चों के लिए कितना है, यहाँ पर 5 सीटें हैं। तो टोटल 96 सीटें यहाँ पर है। ठीक है, जिसमें 15 महिलाओं के लिए है, 5 दिव्यांग के लिए है। ठीक है, 4 आपके भूतपूर्व सैनिक हो गए और 2 आपके किसके लिए हो गए, अनाथों के लिए यहाँ पर सीट हो गई। अपर निजी सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसमें 1 सीटें जो है आपकी अनारक्षित है। ठीक है, जनरल के लिए है, 1 आपका ओबीसी के लिए है। ठीक है, तो इसे 3 सीटें अपर निजी सचिव की है और सचिवालय में अपर निजी सचिव के लिए 96 पोस्टें हैं और 3 पोस्टें जो है आपकी अपर निजी सचिव लोक सेवा आयोग के लिए है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में। ठीक है, तो 2 जगह जो है अपर निजी सचिव की एपीएस की पोस्टें हैं, एक आपके सचिवालय में है, एक आपके लोक सेवा आयोग में है। तो ये इस तरीके से आपके क्वालिफिकेशन की बात करें तो अपर निजी सचिव के लिए आपका पदनाम जो है अपर निजी सचिव, विभाग आपका कौन सा हो जाएगा, ये सचिवालय के लिए है। ठीक है, सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए टोटल पोस्टें कितनी है, 99 पोस्टें हैं। वेतनमान की बात करें तो लेवल 8 का यहाँ पर आपका वेतनमान रहना है, बेसिक पे रहने वाला है 47,600 से लेकर 1,51,100 तक। ठीक है, ये अराजपत्रित है, आपका अंशदायी पेंशन युक्त है, अस्थायी है। ठीक है, शैक्षिक अर्हता की बात करें तो आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। साथ में आपके मेन पेपर जो होगा उसके लिए आपको कंप्यूटर ज्ञान संबंधी प्रयोगी परीक्षा आपकी होगी। ठीक है, कंप्यूटर संबंधी पेपर होगा। हिंदी के आशुलेखन में आपकी जो स्पीड होनी चाहिए आपकी 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, हिंदी टंकण में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आपकी होनी चाहिए न्यूनतम। और अंग्रेजी में आपके 100 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, स्पष्टीकरण की बात करें तो अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा अभ्यर्थी के लिए वैकल्पिक होगी, किंतु अंग्रेजी आशुलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही अधिमान। देखो आपके पास हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगी, तो हिंदी टाइपिंग जो है आपके कंपलसरी है और जो अंग्रेजी टाइपिंग है, ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग है, वो आपके पास क्या है, ऑप्शनल है। परंतु आपको उसको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा उसको। ठीक है, अधिमानी अर्हता की बात करें तो आपकी इन बातों का आपको समान रखना चाहिए, जैसे आपकी प्रादेशिक सैन्य में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। ठीक है, इनको
एक्स्ट्रा प्रायोरिटी दी जाएगी अगर आपने क्या है प्रादेशिक सेना में क्या किया है 2 वर्ष का सेवा दी है, ठीक है। और आपके पास अगर एनसीसी की बी और सी प्रमाण पत्र है तो भी आपके यहाँ आपको इसमें वरीयता दी जाएगी। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 42 वर्ष इसमें आयु सीमा आपकी रहने वाली है। और आयु गणना की बात करें तो 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष किस पर नापा जाएगा, तो 1 जुलाई 2024 को आपकी एज 21 साल पूरी होनी चाहिए और 1 जुलाई 2024 को ही आपकी 42 वर्ष से कम उम्र आपकी होनी चाहिए, ठीक है। यानी 1 जुलाई 2003 से पहले 3 के बाद जो जन्मे हैं, ठीक है, वही यहाँ पर 2003 से पहले जो जन्मे हैं वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात का 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए और 2 जुलाई 1982 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में आती है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा की छूट की बात करें तो जो आपके सभी फॉर्म में रहते हैं अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर क्या है 5 वर्ष की यहाँ पर छूट है, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं उनके लिए भी अधिकतम 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं। और दिव्यांगजन हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है, जो भी विकलांग हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। और बात करते हैं इसमें जो आपका परीक्षा का पैटर्न कैसा है और फीस का स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसा रहेगा वाली है। तो देखो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको आपको 200 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है और 22 रुपये 30 पैसा आपका प्रोसेसिंग फ़ीस है, ठीक है। तो ये आपको टोटल आपको 222 रुपये पे करना है। तो ओबीसी है आपको भी 222 रुपये पे करना है और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको भी 222 रुपये पे करने हैं। जो एससी और एसटी में आते हैं उनको आपको 102 रुपये पे करना है और जो आपके अनाथ बच्चे हैं उनको कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। जो शारीरिक रूप से दिव्यांग यानी विकलांग व्यक्ति हैं उनको आपको 22 रुपये 30 पैसा आपको यहाँ पर फीस पे करनी है, ठीक है। तो ये तो आपका फीस का रहा। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पर किस तरीके से रहने वाला है। तो एग्ज़ाम के पैटर्न की बात हम करते हैं तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आपका किस तरीके से होगा। तो फर्स्ट पेपर जो होगा आपका कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा आपका, ठीक है, जिसमें आपकी टाइपिंग हो गई और जो कंप्यूटर संबंधी पेपर है उसकी हो गई, ठीक है, और आंसू लेखन का हो गया। इस तरीके से आपको यहाँ पर पैटर्न यहाँ पर बांटा गया है। तो आपको हिंदी टंकण आपको अधिकतम 15 नंबर की है जो आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अंग्रेजी टंकण के लिए भी आपका 15 नंबर आपको अधिकतम अंक है और 10 मिनट का यहाँ पर क्या रहेगा आपको टाइमिंग दी जाएगी। कंप्यूटर संबंधित एक पेपर आपका होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव 1.5 घंटे का होगा, वो आपको देना है 100 अंकों का। हिंदी आंसुलेखन आपको 135 नंबर का यहाँ पर होगा जिसमें आपको 5 मिनट और 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अंग्रेजी आशुलेखन में आपको 135 नंबर का जिसमें आपको 5 मिनट और 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी आशुलेखन जो आपका वैकल्पिक है परंतु आपको इसमें क्या है क्वालिफाई होना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ये वैकल्पिक है तो आपको क्वालिफाई ही नहीं करना है, क्वालिफाई नहीं होगा तो आपका काम चल जाएगा। आपको क्वालिफाई होना है, भले आपको इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, परंतु आपको ये क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो इसमें हिंदी और अंग्रेजी टंकण में सफल अभ्यर्थी जो होंगे कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। जो आपका हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में जो अभ्यर्थी पास आउट होगा वही कंप्यूटर संबंधी पेपर देगा, यानी 100 नंबर का पेपर वही देगा तीसरा वाला, ठीक है। जो 100 नंबर के पेपर में क्वालिफाई होगा वो आपका हिंदी और अंग्रेजी आशुलेखन का पेपर देगा, ठीक है। तो अब की बात करें सेकंड स्टेप में, आपका सेकंड स्टेप आपका क्या होगा कि 2 पेपर होंगे यहाँ पर जो आपके जीएस और आपका जो थ्योरेटिकल होता है, ठीक है, निबंधात्मक, निबंध और लेख का। तो इसमें आपका सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ये आपका वैकल्पिक पेपर होगा, ठीक है, यानी आपका ऑप्शनल पेपर होगा यहाँ पर, ठीक है, वस्तुनिष्ठ पेपर का ऑप्शनल पेपर होगा। और जो आपका सेकंड है इसमें निबंध और आलेखन, ये भी आपका 100 नंबर का होगा जो कि 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग जो है जो अपनाई जाती है उसी तरीके से जो रूल है 1/4 का 1/4 अंक यहाँ पर आपको दंड के रूप में काटा जाएगा, ठीक है। निबंध और आलेखन में न्यूनतम आपको 35% अंक लाने जरूरी हैं, यानी आपका 100 में से 35 मार्क्स आपके आने जरूरी हैं निबंध में, ठीक है, तभी आप इसमें क्वालिफाई माने जाओगे। तो ये तो हो गया आपके क्वालिफिकेशन की डिटेल। बाकी आपका सिलेबस जो है पाठ्यक्रम इसमें दिया गया है। हिंदी टंकण की अगर हम बात करें तो अधिकतम 15 मिनट का है। तो आपका की डिप्रेशन यहाँ पर जो होना चाहिए, अगर आपका की डिप्रेशन रहता है 8000 से 8999 तो आपको 10 अंक मिलेंगे। 9000 से आपको 10499 अगर होता है तो आपको 11 नंबर मिलेंगे। 1500 से 11999 अगर आपका की डिप्रेशन रहता है तो आपको 12 अंक मिलेंगे। 12000 से 13499 अगर की डिप्रेशन रहता है तो 13 अंक मिलेंगे।
13,500 से 14,999 आपका रहता है तो 14 अंक मिलेंगे, और 15,000 से अगर आपका ज़्यादा रहता है तो आपको यहाँ पर 15 अंक मिलेंगे, यानी आपको एक्सलेंट भी यहाँ पर रहेगा और क्वालिफाइंग रहेगा आपका 10। ठीक है, 8,000 से 8,999 के बीच में आपकी जो है की डिप्रेशन रहना चाहिए। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी का भी सेम प्रोसेस नहीं है। हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 9,000 से की डिप्रेशन स्टार्ट है। ठीक है, वहाँ पे 8,000 से स्टार्ट था। 9,000 से 10,499 अगर रहता है तो 10 अंक, 10,500 से 11,999 रहता है तो 11 अंक, 12,000 से 13,499 रहता है तो 12 अंक, 13,500 से 14,999 की डिफरेंस रहता है तो 13 अंक, 15,000 से 16,499 रहता है तो 14 अंक, और 16,500 से अधिक अगर रहता है तो 15 अंक आपको पर मिलेगा। ठीक है, तो क्वालिफाइंग के लिए आपको 9,000 की डिप्रेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, तो अंग्रेजी की जो यहाँ पर जो कंप्यूटर संबंधी जो एग्ज़ाम पेपर होगा वो किस तरीके से यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अधिकतम अंक 100 अंक होगा, 1.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। तो ये आपका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपका जो रहेगा कंप्यूटर का 20 मार्क्स का रहेगा। बाकी आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसके बारे में पूछा जाएगा 25 नंबर का। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से सिलेबस है। हिंदी आशुलेखन का सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया, 80 शब्द पर मिनट आपकी गति होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी आशुलेखन में अपनी सचिव के लिए 80 शब्द प्रति मिनट आपकी गति होनी चाहिए। ठीक है, 5 मिनट की अवधि आपको दी जाएगी, और लिपि आपको दी जाएगी। लिप्यांतरण के लिए आपको 35 अंक यहाँ पर 35 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंग्रेजी आशुलेखन में, अंग्रेजी के आशुलेखन का आपको सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद सामान्य अध्ययन के लिए आपको यहाँ पर नंबर आवंटित किए गए हैं। सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर नंबर आपको आवंटित किए गए हैं। तो आपको ये भी यहाँ पर देखना है कौन से टॉपिक के लिए कितने अंक यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये आपको सब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगर अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड की महत्वपूर्ण घटनाएं 10 नंबर का है तो नंबर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो ये सबसे बेटर है। तो आपको अंकों के हिसाब से चीज़ों को पढ़ना है। सिलेबस आपके पास सीमित दिया गया है कि आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो उत्तराखंड संबंधी प्रश्न के अंकों की संख्या वस्तु इस प्रकार में सामान्यतः 40 से अधिक या कम नहीं होगी। ठीक है, फिर आपके 40 ही उत्तराखंड के जो क्वेश्चन होंगे, उत्तराखंड के सिर्फ 40 ही नंबर रहेंगे, बाकी आपका जीएस रहेगा। इससे ज़्यादा भी नहीं होगा और कम भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर दी गई है। ठीक है, निबंध के लिए यहाँ पर आपको 3 घंटे का टाइम है, और आपको सभी प्रकार के दिए गए हैं कौन से निबंध के लिए किस तरीके से सिलेबस है वो आपको यहाँ पर दिए गए नंबर आवंटित किए गए हैं। तो आप ये सिलेबस आप देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये रही आपकी अपने सचिव की पूरा नोटिफिकेशन जो हमने आपको दिया है। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे ग्रुप से जरूर जुड़िए ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वहाँ पर मिलती रहे। ठीक है, तो आपको मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगले नोटिफिकेशन के साथ, अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।